आखिर ये डरावनी कहानियां हमें इतना डराती क्यों हैं? आज हम एक हिंदी कहानी की एक एक परत को खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि डर असल में पैदा कैसे होता है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे पुरानी मान्यताओं और नए जमाने के तर्कों के बीच का टकराव एक बहुत ही खौफनाक अनुभव को जन्म देता है। कहानी की पहली ही लाइन से माहौल बनना शुरू हो जाता है ना। देखिए, ये हमारी एक आम उम्मीद को कैसे तोड़ देती है। हम सब सोचते हैं पूर्णिमा मतलब रोशनी, लेकिन यहाँ उसे एक गहरे अंधेरे से जोड़ दिया गया है। यही वो विरोधाभास है जो फौरन एक बेचैनी का एहसास पैदा करता है और आगे आने वाले डर के लिए जमीन तैयार कर देता है। तो इस डर की जड़ आखिर है क्या? कहानी की पूरी बुनियाद एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही मजबूत नियम पर टिकी है। एक डायन है जो सिर्फ पूर्णिमा की काली रात में ही शिकार करती है, और बस यही वो एक नियम है जिस पर डर की पूरी इमारत खड़ी की गई है। और ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। यहाँ विलेन है डायन, जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि धोखा देती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है भ्रम पैदा करना, मतलब इंसानों को फंसाने के लिए वो अपनों का ही रूप ले लेती है। तो अब इस खतरे से बचने के लिए गांवों के पास सिर्फ एक नियम है, एक ऐसा नियम जो कभी टूट नहीं सकता। ये एक सीमा है, समझिए एक लक्ष्मण रेखा, जिसे पार करने का मतलब है मौत को सीधा सीधा बुलावा देना। कहानी का सारा तनाव और डर बस इसी एक नियम के टूटने के इंतजार में छिपा हुआ है। यहाँ रात के 9 बजे सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये अपने आप में एक किरदार बन जाता है। ये एक डेडलाइन है, एक ऐसी घड़ी जो जैसे ही 9 बजाती है, जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो जाता है। अच्छा, तो नियम तो बन गया, लेकिन उस पर कोई यकीन कैसे करे? यहीं पर कहानी गांव के बुजुर्गों की चेतावनियों का इस्तेमाल करती है। ये सिर्फ सलाह नहीं है, बल्कि ये डर की वो आवाजें हैं जो बताती हैं कि यह खतरा कितना गहरा और कितना असली है। जरा गौर कीजिए कि डर को कैसे परत दर परत बनाया जा रहा है। ये एक बाहरी आम से खतरे से शुरू होता है और धीरे धीरे एक बहुत ही पर्सनल, एक मनोवैज्ञानिक हमले में बदल जाता है। एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां किसी पर भी भरोसा करना नामुमकिन हो जाता है। ये लाइन बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये डर को बिल्कुल व्यक्तिगत बना देती है। एक आंखों देखी गवाही किसी भी लोक कथा को एक ठोस सच्चाई में बदल सकती है। अब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं रही, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन जाती है। और ये है कहानी की सबसे खौफनाक चेतावनी। ये हमारे सबसे सुरक्षित और बुनियादी रिश्ते पर हमला करती है, एक बच्चे और माँ के बीच का भरोसा। ये डर को तर्क से हटाकर सीधा दिल की सबसे गहरी परतों में ले जाती है, जहाँ शक और प्यार एक हो जाते हैं। तो अब मंच पूरी तरह तैयार है। कहानी अपने सबसे बड़े संघर्ष पर आती है, विश्वास बनाम संदेह। एक तरफ गांव की पीढ़ियों का गहरा डर है, तो दूसरी तरफ पढ़े लिखे नौजवानों का तर्क, जो इसे सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज कर देते हैं। ये एक शब्द, अंधविश्वास, कहानी के पूरे वैचारिक संघर्ष का केंद्र बन जाता है। क्या गांव का डर एक सच्ची चेतावनी है, या फिर बिना आधार का सिर्फ एक वहम? पूरी कहानी इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने का सफर है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है परंपरा और पीढ़ियों का सामूहिक अनुभव, और दूसरी तरफ है आधुनिक शिक्षा और व्यक्तिगत तर्क। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, ये दो दुनियाओं की टक्कर है। और हर टकराव में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब कोई उस सीमा को लांघने का फैसला करता है। कहानी में ये काम करता है रवि, जो इस अंधविश्वास को आखिरी कसौटी पर कसने का फैसला करता है। वो खुद सच का पता लगाने के लिए बाहर निकल जाता है। रवि का ये फैसला सिर्फ कोई अहंकार या बगावत नहीं है, ये सच के लिए एक खतरनाक खोज है। वो उस सवाल का जवाब चाहता है जो सबको परेशान कर रहा है। क्या पीढ़ियों से चला आ रहा ये डर सच है या सिर्फ एक वहम? और अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये 3 कदम, फैसला करना, दरवाजा खोलना और फिर बाहर निकलना, कहानी में सस्पेंस को अपने चरम पर ले जाते हैं। हर कदम के साथ रवि खतरे के और करीब जाता है और हमारा तनाव भी बढ़ता जाता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सच सामने आने वाला है। अंधविश्वास या सच्चाई के सवाल का जवाब अब मिलेगा, और यकीन मानिए ये जवाब बहुत भयानक है। तो सच क्या निकला? सच है छलावा।
कहानी का असली डर किसी राक्षस या भूत में नहीं है। असली डर उस धोखे में है जो इतना सटीक और इतना पर्सनल होता है कि वो हमारे प्यार और भरोसे को ही हमारे खिलाफ एक हथियार बना देता है। और ये छलावा कितनी तेजी से काम करता है ये देखिए। सिर्फ कुछ ही मिनटों में रवि की पूरी हकीकत बदल दी जाती है। घटनाओं का ये तेज क्रम दिखाता है कि ये हमला कितना प्रभावी है, जो शिकार को सोचने या संभलने का मौका ही नहीं लेता। और इस एक लाइन में कहानी अपना फैसला सुना देती है। ये गांव के डर की एक पक्की पुष्टि है। ये एक बहुत ही भयानक पल है जहां सदियों पुराना विश्वास आधुनिक संदेह पर जीत हासिल कर लेता है। तो हमने क्या देखा? विश्वास और तर्क का टकराव, भरोसे को हथियार बनाता एक धोखा, समय का बढ़ता दबाव और एक बहुत पुरानी कहानी। ये सभी तत्व मिलकर इस कहानी को सिर्फ एक डरावनी कथा नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बनाते हैं। अंत में कहानी हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक गहरे अंधविश्वास और एक आंखों देखी सच्चाई के बीच की असली रेखा आखिर है कहाँ। ये सवाल हमें विश्वास की प्रकृति पर सोचने के लिए मजबूर करता है और ये भी याद दिलाता है कि जिसे हम सच मानते हैं वो कितना नाजुक हो सकता है।